पूजा करूँ माँ इस वेले, तेरी पूजा करूँ माँ इस वेले। हथ विच मेरे मेवा मिश्री, हथ विच मेरे मेवा मिश्री, भोग लगावा इस वेले माँ, भोग लगावा इस वेले, तेरी पूजा करूँ माँ इस वेले, तेरी पूजा करूँ माँ। फिर घर में आकर स्त्रियाँ कहती हैं, इस घर में दरिद्रता चली गई है। हे लक्ष्मी जी, आप निर्दय होकर यहाँ निवास करिए। दिवाली मनाने के संबंध में कथाएं कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो उसी अमावस्या को उसका राज तिलक किया गया। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने समता की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकाला गया था तथा समता क्षेत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज में संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। बोलो लक्ष्मी माँ जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वह रोजाना पीपल सींचने की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया, सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। तब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर के लिए लौटने लगी। तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तो तेरे घर जिमने के लिए आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वहाँ रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास रख गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, सोने का शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, राजा और रानी यहाँ पर बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें यहाँ बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार की बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने उस साहूकार की बेटी को इतना धन दौलत दिया है, उनकी चौकी पर बैठी हो, उसी तरह हमारे घर भी विराजमान रहो और जिस तरह साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे ही सबको दो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ओम माता तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यान, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम्ही हो शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से मेरा लक्ष्मी पूजन संपन्न हुआ। दीपावली की पूजा मेरी संपन्न हुई। मैंने आपको सारा पूरा विधि विधान से बताया है और कथा बताई है। कथा संपूर्ण कथा लक्ष्मी जी की जाती है और उसके बाद सारे घर में तेल के दीपक जलाए जाते हैं, दीपावली मनाई जाती है। हर तरफ दीपों की हर तरफ घर में दीप जलाए जाते हैं, हर तरफ चारों दिशाओं में सब तरफ रोशनी की जाती है। तो माता रानी आप सबके घर में भी भंडारे भरपूर लक्ष्मी आए और सबके घर में बहुत सारी खुशहालियाँ लाए। इसी ही मनोकामना के साथ मैं आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो जय लक्ष्मी माता, हैप्पी दिवाली।